गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहने का मतलब हम लोग को ड्यूरिंग द ईयर बुक्स ऑफ अकाउंट लिखने में कोई ना कोई एरर हुआ है। ठीक है, तो जो एरर हुआ है ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हो सकता है अपना ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं किया हो, डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में पुट कर दिए हैं। आज हम लोग का काम है कि उस एरर को डिटेक्ट करके उसको रेक्टिफाई करना है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का प्रॉब्लम विथ सॉल्यूशन करके समझाने का कोशिश करूंगा। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखो, क्वेश्चन को लिख लो, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो, आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर an accountant found a difference in trial balance। 1 ईयर अकाउंट्स लिखने के बाद जब ट्रायल बैलेंस बनाया गया तो ट्रायल बैलेंस में कुछ डिफरेंस आया। दैट डिफरेंस पुट इनटू ए न्यू अकाउंट सस्पेंस अकाउंट। देखिए वो डिफरेंस का अमाउंट और डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं बताया है, बस इतना ही बताया है कि वो जो डिफरेंस था उसको सस्पेंस अकाउंट में पुट कर दिया गया। डिफरेंसेस के लिए वो एरर डिटेक्ट किया। देखिए यहाँ गुड्स परचेज किया है सीयू से 10,000 का और वो सेल्स बुक में लिखा है। तो परचेज करेंगे तो परचेज बुक में लिखेंगे, एंट्री करेंगे परचेज टू सीयू और वो सेल्स बुक में लिखा है सीयू टू सेल्स। एक ही बार में उल्टा कर दिया है। तो आज हमको परचेज में लिखना है, सेल को कैंसिल करना है और प्लस सीयू जो डेटर था फिर उसको क्रेडिटर भी बना देंगे। तो यहाँ हमको रेक्टिफिकेशन करना होगा, परचेज डेबिट सेल्स डेबिट टू सीयू। यहाँ देखिए बिल रिसीव्ड हुआ, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स डेबिट होता है गणेश से और रिकॉर्ड कर दिए बिल्स पेएबल में। सेम टाइप का मिस्टेक है, बिल्स रिसीवेबल था बिल्स पेएबल रिकॉर्ड हो गया। तो बिल्स रिसीवेबल में लिखना है बिल्स रिसीवेबल डेबिट, पेएबल से कैंसिल करना है पेएबल डेबिट टू गणेश। क्लियर। 4,000 का कोई आइटम था, परचेज रिटर्न था। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है और डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, गलती कर दिया है, परचेज रिटर्न क्रेडिट में लिखना चाहिए, वो परचेज में डेबिट करके भूल कर दिया। तो आज परचेज को क्रेडिट, परचेज रिटर्न को क्रेडिट, तो सस्पेंस आपका यहाँ डेबिट हो जाएगा। क्लियर। एन आइटम ऑफ 2,000 रिलेटिंग टू प्रीपेड सैलरी था। प्रीपेड सैलरी एसेट्स होता है, डेबिट बैलेंस होता है, उसको ब्रॉड फॉरवर्ड करना भूल गया। प्रीपेड को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, लास्ट ईयर से दिस ईयर लाना पड़ता है। तो प्रीपेड सैलरी टू सस्पेंस। क्लियर। 1,000 रुपया रिपेयर करवाया था फर्नीचर का। फर्नीचर का रिपेयर अगर कराते हैं तो ये एक्सपेंस है, रिपेयर डेबिट होता है और वो गलती से डेबिट किया है फर्नीचर को। तो आज हमको रेक्टिफाई करना है रिपेयर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो इसमें कुछ एरर जो है प्रिंसिपल का भी था, ठीक है, रॉन्ग एंट्री भी है। रॉन्ग एंट्री को ये देखिए ऊपर वाला रॉन्ग एंट्री था, परचेज था सेल लिख दिया, बिल्स रिसीवेबल था बिल्स पेएबल लिख दिया। अच्छा ये एरर ऑफ कमीशन है आपका, परचेज रिटर्न था परचेज में लिख दे रहा है, प्रीपेड सैलरी ब्रॉड फॉरवर्ड करना भूल गया, ये एरर ऑफ ओमिशन है। रिपेयर था फर्नीचर में लिख दिया, ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो इस सब को लेके हमको जर्नल एंट्री करना है, रेक्टिफाई करना है, सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे। सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है तो हमारा आंसर सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस पता चलेगा। ओके, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ, नाम तो कुछ था नहीं, जर्नल एंट्री करना है। तो आप देखो पहले एरर को देखो, 1 नंबर में देखो, गुड्स परचेज किए थे सीव से 10,000 का, एंट्री किए थे आपका सेल्स में। तो हमको परचेज में लिखना है और सेल्स से कैंसिल कर देना है। तो 1 नंबर का एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट और सेल्स से कैंसिल करना है तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सीव अकाउंट। ओरिजिनल एंट्री ही भूल हुआ है, परचेज के जगह पे सेल्स बुक लिखा गया है। तो परचेज में लिखना है, सेल्स से कैंसिल करना है, तो परचेज को डेबिट सेल्स को भी डेबिट। बीइंग गुड्स परचेज्ड wrongly recorded
इन सेल्स बुक, बुक बोल देने से जर्नल एंट्री होता है, नाउ रेक्टिफाइड। ओके, तो परचेज किए थे, गलती से सेल्स में लिख दिए हैं, तो परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट टू शिव। ठीक है, ऐसा ही दूसरा नंबर मिस्टेक देखिए आप, बिल मिला है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एसेट्स होता है, डेबिट होना चाहिए, गणेश से मिला है, हम लोग बिल्स पेएबल में लिखे हैं, तो बिल्स पेएबल क्रेडिट कर दिए तो कैंसिल करना होगा, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, 2 नंबर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल में लिखना है तो इसलिए बिल्स रिसीवेबल डेबिट, अब बिल्स पेएबल से कैंसिल करना है, बिल्स पेएबल डेबिट 18,000 टू गणेश अकाउंट 36, being BR received wrongly included in bills payable, now rectified। ओके, ये हो गया आपका 2 एंट्री। आप 3 नंबर देखो, 4,000 रुपया का परचेज रिटर्न था, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, और जबकि हम लोग डेबिट कर दिए परचेज को, मिस्टेक किए हैं, परचेज रिटर्न में लिखना चाहिए क्रेडिट, हम लोग लिखते हैं परचेज डेबिट। आज हम लोग को परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए, अब परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होगा ही, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट और टू परचेज अकाउंट। अमाउंट था आपका 4,000, तो ये हो जाएगा आपका 8,000, और ये लोग 4,000 4,000। बीइंग परचेज रिटर्न wrongly recorded in purchase, now rectified। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है जबकि परचेज डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न को परचेज में लिख दिए थे, गलती कर दिए थे, परचेज को क्रेडिट करके कैंसिल कर दिए, परचेज रिटर्न को क्रेडिट करके रिकॉर्ड किए, तो सस्पेंस डेबिट हो गया। प्रीपेड सैलरी का था, 2,000 रुपया था लास्ट ईयर से, प्रीपेड सैलरी एसेट्स होता है, उसको कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए, तो प्रीपेड सैलरी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो प्रीपेड सैलरी एसेट्स तो डेबिट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट आपका 2,000। बीइंग प्रीपेड सैलरी omitted to be carry forward, now rectified। तो प्रीपेड सैलरी को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करना भूल गए थे, प्रीपेड सैलरी एसेट्स होता है, तो प्रीपेड सैलरी को डेबिट कर लिए और टू सस्पेंस। ये लास्ट देखो आप, 1,000 रुपया रिपेयर के लिए पेमेंट किए हैं, रिपेयर हमारा एक्सपेंस से डेबिट होना चाहिए, हम लोग फर्नीचर को डेबिट करके भूल किए हैं, तो आज हम लोग एंट्री करेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 1,000 रुपया, बीइंग रिपेयर चार्ज paid wrongly included in furniture, now rectified। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री कर लिए, 5 ट्रांजैक्शन था, 5 एंट्री कर दिए। आप नंबर 1 देखो, परचेज था, सेल में लिख दिए थे, देखिए परचेज था, सेल में लिख दिए थे, तो एंट्री कर दिए परचेज डेबिट, सेल्स डेबिट टू शिव। 2 नंबर आप देखो, बिल्स रिसीवेबल 18,000 था, गणेश से मिला था,
बिल्स पेबल में लिख दिए थे। क्लियर? तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट टू गणेश। नंबर 3, 4000 का परचेज रिटर्न था, डेबिटेड टू परचेज, परचेज में डेबिट होकर गलती हो गया, परचेज को क्रेडिट करेंगे, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता ही है, तो एंट्री हो गया सस्पेंस डेबिट टू परचेज रिटर्न टू परचेज। 4000 तो डेबिट 8000 हो गया। नंबर 4 देखिए, प्रीपेड सैलरी था, कैरी का फॉरवर्ड करना भूल गए, तो प्रीपेड सैलरी एसेट्स होता है, प्रीपेड सैलरी टू सस्पेंस। लास्ट वाला देखिए, रिपेयर करवाए थे फर्नीचर का, फर्नीचर में डेबिट कर दिए, जबकि रिपेयर एक्सपेंस है तो रिपेयर टू फर्नीचर। ये सस्पेंस अकाउंट बनाना है, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस तो दिया नहीं है, फिर भी आप एंट्री का पोस्टिंग देखिए। 1 नंबर ट्रांजैक्शन परचेज सेल्स टू सीव, सस्पेंस में नहीं आएगा। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल टू गणेश, वो भी नहीं आएगा। नंबर 3 वाला आएगा सस्पेंस डेबिट टू परचेज रिटर्न और टू परचेज। एक लाइन छोड़ के लिख देते हैं, टू परचेज रिटर्न 4000 और टू परचेज ये भी आपका 4000। ठीक है, एक लाइन छोड़ के रखे हैं, बैलेंस हो सकता है डेबिट आ जाए। इसके बाद नंबर 4 देखिए, प्रीपेड सैलरी टू सस्पेंस, ये बाई में जाएगा, इधर भी एक लाइन छोड़ देते हैं, बाई प्रीपेड सैलरी 2000। लास्ट एंट्री रिपेयर टू फर्नीचर, ये आएगा नहीं, तब सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस इस साइड आ जा रहा है, क्रेडिट बैलेंस आ जा रहा है, बाई बैलेंस BD। ये टोटल हुआ आपका 8000, इधर लिए 8000, यहाँ आ गया आपका 6000। जब सस्पेंस अकाउंट बनाने को बोल दिया जाए और सस्पेंस का बैलेंस ना दिया जाए, तो आप डेबिट क्रेडिट दोनों में एक एक लाइन ब्लैंक रख दो, बैलेंस किधर आता है अकाउंट बनाने के बाद पता चलेगा। ये आया आपका क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग मेरा किसी भी चैप्टर का प्लेलिस्ट देखिए, बहुत सारा आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिलेगा। उम्मीद करेंगे जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।